पाकिस्तान के टेलीविजन के मरूफ अदाकार हसाम काजी 3 जुलाई 2004 को कराची में वफात पा गए थे। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था जो कि जानलेवा साबित हुआ था और आज हसाम काजी की बरसी है, यानी कि वो 3 जुलाई 2004 को हम सबको छोड़कर अपने खालके हकीकी से जा मिले थे। और जब उनका इंतकाल हुआ था तो उस वक्त उनका बेटा सिर्फ 40 दिन का था। उसके बारे में भी हम बताएंगे कि आजकल वो कैसा दिखाई देता है। तो बिना वक्त गुआए बढ़ते हैं वीडियो की जानब और तफसील से आपको बताते हैं हसाम काजी की जिंदगी के बारे में। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बलूचिस्तान ने माजी करीम में बेहतरीन फनकार पैदा किए हैं, जिनमें इस्माइल शाह, मोहम्मद अयूब होसो, रियाज, आबद अली, ज़ेबा बख्तियार, लैला ज़ुबैरी, ये तमाम नाम जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न के लेजेंड अदाकारों के हैं, इन्हें कोयटा टेलीविज़न से मुतारफ़ कराया गया। लेकिन आज मैं जिस फनकार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो कोयटा टेलीविज़न के मशहूर और मारूफ अदाकार हसाम काजी हैं। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रही हैं आप? आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे आप मेरी इस गाड़ी को रिक्शा समझ लीजिए और मुझे रिक्शा ड्राइवर। अदाकार हसाम काजी 4 मार्च 1961 को कोयटा में पैदा हुए थे। दोस्तों, अगर बात करें हसाम काजी के बहन भाइयों की तो आपके 6 भाई हैं और आप अपनी फैमिली में अपने भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। आपके वालिद साहब कारोबार करते थे। अब हम बात करते हैं अदाकार हसाम काजी की एजुकेशन की। तो आपने मास्टर डिग्री इन कॉमर्स कोयटा यूनिवर्सिटी से हासिल कर रखी थी। दोस्तों, अदाकार हसाम काजी ने जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली तो उसके बाद वो एक कॉलेज में बतौर लेक्चरर अपनी खिदमत अंजाम देने लगे। अब हम बात करते हैं कि हसाम काजी शोबिज़ इंडस्ट्री की तरफ कैसे आए। तो आपको कॉलेज दौर से ही एक्टिंग का शौक था और आप कॉलेज के अंदर मुनक्कद होने वाले तमाम वैराइटीज़ प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। अदाकार हसाम काजी ने 80 की दहाई में कोयटा सेंटर से बनने वाले ड्रामा खाली हाथ में अदाकारी करके शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखा। इस ड्रामा को प्रोड्यूस किया था दोस्त मोहम्मद गशकोरी ने। अदाकार हसाम काजी ने ड्रामों में एक्टिंग के साथ साथ अपनी लेक्चरर की जॉब को नहीं छोड़ा था और ड्रामों में अदाकारी के शौक को इस तरह पूरा किया कि आपकी जॉब डिस्टर्ब ना हो। पाकिस्तान टेलीविजन कोयटा मरकज से अगर चंद अदाकार कौमी सतह पर पहुंच पाए हैं तो उन्हें हसाम काजी सबसे नुमाया समझे जाते थे। जैसा कि हम सबको मालूम है कि शुरू में पाकिस्तान टेलीविजन की ये पॉलिसी रही थी कि अगर कोई अदाकार पाकिस्तान टेलीविजन कोयटा का है तो वो कराची सेंटर में जाके काम नहीं कर सकता। उसके लिए उस फनकार को कोयटा सेंटर से NOC लेना पड़ता था। इसी तरह पाकिस्तान टेलीविजन कराची सेंटर का फनकार जो है वो लाहौर सेंटर में अगर काम करेगा तो उसको भी NOC की ज़रूरत होती थी। अदाकार हसाम काजी का उन फनकारों में शुमार होता है जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन कोयटा के अलावा इस्लामाबाद और कराची में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। आपने तकरीबन 300 के लगभग सीरियल में काम किया है, मगर उन्हें जिन सीरियल से मुल्कगीर शोहरत मिली उनके नाम कुछ इस तरह हैं। ड्रामा सीरियल छाँव, ये ड्रामा कोयटा सेंटर की पेशकश थी और इस ड्रामा को लिखा था शाहिद काज़मी ने और डायरेक्ट किया था काज़म पाशा ने। ये भी बताता हूँ, काज़म पाशा साहब निदा पाशा के वालिद हैं। वो जब तक पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर कोयटा में रहे तो उन्होंने बेशुमार अदाकारों को मुतारफ़ कराया। दोस्तों, ड्रामा सीरियल छाँव सुपरहिट ड्रामा था। इसकी कास्ट में शामिल थी लैला ज़ुबैरी, अयूब होसो, एनी जैदी, रुखसाना जमील, जुल्करनैन हैदर और हसाम काजी साहब। इसके अलावा आपके क्रेडिट पर ड्रामा है महराब और चाकरे आज़म, देश परदेश, लबे दरिया, एमरजेंसी वार्ड, कशकोल, घराना,
दर्द के फासले, मट्टी की मोहब्बत और ड्रामा सीरियल मार भी शामिल है। दोस्तों, सन 2000 में हसाम काजी साहब को मालूम हुआ कि वो दिल के आर्जे में मुब्तला हैं और उन्होंने अपना ट्रीटमेंट भी करवाया और डॉक्टरों ने उन्हें मुकम्मल सेहतयाब करार दे दिया था। आपने अपने इलाज के लिए अपने कॉलेज से तवील रुखसत ले ली थी और खुद बीवी बच्चों समेत कराची में रहने लगे थे। अपने इलाज के साथ साथ आप कराची टेलीविजन से मुंसलिक हो गए और कई एक ड्रामा सीरियल में काम भी कर रहे थे। 3 जुलाई 2004 को हसाम काजी को दिल की मामूली सी तकलीफ हुई और वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले। अपनी वफात से 4 दिन पहले ही आपने अपने बच्चों को दोबारा कोयटा भेज दिया और उनको कहा कि मैं इस इतवार को आप लोगों के पास कोयटा में आ जाऊंगा। वो इतवार आपकी जिंदगी की आखिरी इतवार साबित हुई। हसाम काजी को कोयटा के रेलवे हाउसिंग सोसाइटी के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। हसाम काजी साहब की औलाद की बात करें तो आपकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। आपका बेटा आपकी वफात के तकरीबन 2 माह पहले पैदा हुआ था। आखिर पर हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। हमारे एक सब्सक्राइबर शाकिर शोएब हैं, काफ़ी अरसा से मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। हुमा आमिर शाह की वीडियो देखने के बाद उन्होंने कमेंट्स में डाला था कि 90 की पाकिस्तान टीवी एक्ट्रेस हुमा मीर के ऊपर भी बायोग्राफी बनाएं। तो जनाब, आपकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए हमने उनके ऊपर बायोग्राफी बना दी है। अमरीन जुबीन मेरी बहन जो है, उन्होंने हुमा मीर की बायोग्राफी के ऊपर कमेंट्स दिए हैं, जिसमें हमने कहा था कि अगर इनके बारे में कुछ और मालूमात है तो हमारे साथ शेयर करें। तो अमरीन जुबीन की अच्छी बात यह है कि उन्होंने एक डाइजेस्ट का हवाला देकर बात की है, यानी कि रेफरेंस के थ्रू बात की है कि डॉक्टर हुमा मीर की 90s में शादी हुई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उनकी डाइवोर्स हो गई थी। मेरी बहन अमरीन जुबीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल की एक बायोग्राफी जो मैंने सरवत अतीक साहबा के ऊपर बनाई थी, उन पर मेरी सिस्टर जो है मारिया, उन्होंने कमेंट्स दिए हैं। वो कहती हैं कि सरवत अतीक लाहौर के रेलवे स्कूल में, जिसका नाम लेडी ग्रिफन है, वहाँ पढ़ी हैं और उनका ये कहना है कि बुशरा अंसारी ने भी वहाँ से ही तालीम हासिल की है। मारिया साहबा मज़ीद हमारी मालूमात में इजाफा कर रही हैं और कह रही हैं कि शादी से पहले सरवत अतीक का नाम सरवत जहाँ था। ड्रामा गेस्ट हाउस की रिकॉर्डिंग के दौरान सरवत अतीक अक्सर अपने दूसरे साथी फनकारों से उलझ पड़ती थी और वो ज़हनी मरीज़ा बन चुकी थी। इन तमाम वजूहात की बिना पर उनके शोहर अतीक साहब ने उनको तलाक दे दी थी। देखिए मेरी बहन मारिया साहब, मैं तो ये कहूँगा जो मिडिल स्टेटस से लोग तल्लक रखते हैं वो इकोनॉमिकली इतने मजबूत नहीं होते कि वो साइकियाट्रिस्ट को दिखा सकें, तो वो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को और इस तरह की दूसरी बीमारियों को सीरियस नहीं लेते, जबकि उनकी इन बीमारियों की वजह से उनके इर्द गिर्द उनके चाहने वाले डिस्टर्ब होते हैं और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उनसे वो दूर रहने लगते हैं। ऐसे में हमें अपने बहन भाइयों की खुद मदद करनी चाहिए और उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मारिया साहबा कहती हैं कि सरवत अतीक साहब को उनके घर वालों ने पागल खाने में दाखिल करवा दिया था, लेकिन हमारे दूसरे सब्सक्राइबर आमिर अजीज़ कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो इस्लामाबाद में अपने बेटे के साथ रहती हैं और आजकल शदीद अलील हैं। दोस्तों, हमारी एक वीडियो है अदाकार शाहिद हमीद की ज़िंदगी के ऊपर, तो उस पर हमारी एक बहन है सईदा महजबीन, वो अपने कमेंट्स में कहती हैं कि ज़्यादातर फिल्म स्टार अपनी पहली बीवी को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, उसको घर के अंदर रखते हैं, जबकि दूसरी बीवी को सिर्फ वो खिलौना समझते हैं। I am Nasa Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.